इलाके के लोगों ने इस आवाज़ को बुलंद किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिसंबर के अंदर 2016 के अंदर डबवाली के अंदर रैली की थी और उस रैली में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उस रैली के अंदर भी हमने इस बात को बुलंदी से उठाया था कि डबवाली को पुलिस ज़िला घोषित किया जाए। उसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान भी माननीय मुख्यमंत्री जी का डबवाली आगमन हुआ। प्रत्येक मंच मैंने कम से कम डबवाली में मुख्यमंत्री जी की 5 रैलियां की है और ऑन रिकॉर्ड मैं इस बात को कहता हूं कि हर रैली की अगर आप क्लिप निकालोगे तो उसमें हमने ये लिखित तौर पे भी और मौखिक तौर पे भी हमने पूरे इलाके के लोगों के सामने इस बात को रखा। रही बात आपकी कि एमएलए ये कह रहे हैं या श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, बेगानी शादी में अब्दुल दीवाना, ये लोग केवल मात्र कागजी खिलाड़ी हैं, कागज़ों पे बात करते हैं और ये कहते हैं कि इन्होंने विधानसभा में आवाज़ उठाई। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सरकार किसकी है? विधानसभा के अंदर अगर आपने आवाज़ उठाई तो सरकार तो मनोहर लाल जी की है। इनको तो इस बात की लज्जा और शर्म आनी चाहिए कि इनके खुद के गांव में एनआईए आती है, इनके खुद के विधानसभा में एनआईए आती है और इनके इलाके के गाँव के अंदर वो रेड डालती है और ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इस क्षेत्र में बढ़ रही है और ये श्रेय लेने की बात करते हैं कि हमने पुलिस जिला बढ़ाया। अरे भैया, आपको तो मुख्यमंत्री जी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने इस एक्टिविटीज़ को देखते हुए इस इलाके को बचाने का काम किया। अगर आपकी ईमानदारी और सच्ची निष्ठा थी तो आप ये भी डिस्क्लोजर करते कि मेरे गांव में एनआईए क्यों आई और किस लिए आई और किसके घर आई। ये सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करो। आप केवल मात्र राजनीति करते हो, राजनीति करने का आपका मकसद है ये वोट बैंक की राजनीति करते हो। माननीय मनोहर लाल जी ने कभी वोट बैंक की नहीं, हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी नारे पे सरकार कार्य कर रही है और मैं मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और वाकई में 5 साल बाद हमारा इलाका तबाह हो जाता, युवा नौजवान नशे में और जो नशे से बचे हैं वो कहीं ना कहीं गैंगस्टर्स के साथ ग्रुपिज़म में चले जाते और ऐसी अराजकता हमारे इलाके में होती कि लूटपाट फिरौती हर चीज़ हमारे इलाके में होती। मेरे पास तो बहुत सी चीज़ें हैं, मैं खुलासा कर दूंगा, ये तो 1 मिनट भी मेरी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। अरे मैं तो एक बात कहूँगा कि ये लिफाफेबाज लोग हैं, अगर इन्होंने कुछ करना ही होता तो सरकार इनकी 9 साल थी और इनके साथ जो सरसा के लोग हैं वो जुड़े हुए थे। इन्होंने बुढ़ापा पेंशन 450 रुपये बढ़ाई, माननीय मनोहर लाल जी ने 2750 रुपये बढ़ा दी। इन्होंने कोई भी घोषणा इनकी थी ये कि हम काम करेंगे, कोई कोरी उनकी झूठ है और इनके साथ साथ क्षेत्रीय दल के लोग भी लुभावने वादे कर रहे हैं। कोई कहता है मैं 10,000 पेंशन दूंगा, कोई कहता है मैं 25,000 रुपये जो है बेरोज़गारी भत्ता दूंगा। ये सब लोगों को बरगलाने की बात है। इलेक्शन का टाइम है, आने वाला है, ये सोचते हैं किसी तरीके से हमें ज़मीन तलाशने की आवश्यकता है और वो ज़मीन को तलाशने के लिए लुभावने वादे कर रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, हरियाणा की जनता बड़ी समझदार है। हरियाणा की जनता ने हर एक इंसान को मौका दिया है, हर पार्टी को मौका दिया है, लेकिन अब लोग उस चीज़ का अंतर देख रहे हैं कि हमने क्षेत्रीय दलों को मौका दिया, उनके राज में और इस राज में क्या फ़र्क है। उसके बाद हमने राष्ट्रीय दल को मौका दिया, उन्होंने करप्शन, भ्रष्टाचार, CLU, ज़मीनों की खरीद फरोख्त और ज़मीनों में अरबों कमाने के सिवाय उनके कोई मकसद नहीं था। और अब भारतीय जनता पार्टी का राज है। अब जो ये बातें कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस है या चाहे कोई क्षेत्रीय दल है, ये सिर्फ इस चीज़ को लेके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। किसी तरीके से उनकी दाल गल जाए और वो सत्ता उन तक पहुँचे, इसी चीज़ को लेके। लेकिन जनता बड़ी समझदार है, जनता हमेशा उसी इंसान के साथ चलती है जो इंसान हर एक को हक देने का काम